अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला युज़हिरु अला ग़ैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख़वातीन व हज़रात, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने और सबके आक़ाए कौनैन सुल्ताने दारैन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे क़ुद्स में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम हज़रात और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर मैंने अपनी तकरीर का उन्वान इल्मे ग़ैब मुस्तफ़ा रखा है। यानी हम सुन्नियों का ये अक़ीदा है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे ग़ैब अता फरमाया है। अगर कोई मुसलमान इल्मे ग़ैब का मुतलक़न इनकार कर दे तो वो इस्लाम से खारिज होकर काफिर और मुर्तद हो जाता है। वो इस्लाम से खारिज होकर काफिर और मुर्तद हो जाता है। जैसा कि नबी के ज़माने में मुनाफिकीन ने इल्मे ग़ैब नबी का इनकार किया था, और आज भी कुछ कलमा पढ़ने वाले नाम के मुसलमान इल्मे ग़ैब नबी का इनकार कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। मुहतरम हज़रात, आज मैं इस बात कोशिश करूँगी कि आपको इल्मे ग़ैब का हकीकी माना और मतलब समझा दूँ। समाअत करें। इल्मे ग़ैब की दो किस्में हैं, एक इल्मे ग़ैब ज़ाती, दूसरा इल्मे ग़ैब अताई। इल्मे ग़ैब ज़ाती का माना ये है कि जो इल्मे ग़ैब बग़ैर किसी के बताए खुद से हासिल हो उसे इल्मे ग़ैब ज़ाती कहते हैं। ऐसा इल्मे ग़ैब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है, किसी गैरुल्लाह को ऐसा इल्मे ग़ैब नहीं है। और इल्मे ग़ैब अताई उसका माना और मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला के बताने से जो इल्मे ग़ैब किसी बंदे को हासिल हो उसे इल्मे ग़ैब अताई कहते हैं। अल्लाह ताला के बताने से जो इल्मे ग़ैब किसी बंदे को हासिल हो उसे इल्मे ग़ैब अताई कहते हैं। ऐसा इल्मे ग़ैब हर नबी हर रसूल को बल्कि औलिया किराम को भी हासिल होता है। लिहाजा इल्मे ग़ैब का हकीकी माना और मतलब जानना और समझना तमाम मुसलमानों को बेहद ज़रूरी है। चुनांचे कुरान और हदीस में जहाँ इल्मे ग़ैब की नफ़ी का तज़किरा है उससे मुराद इल्मे ग़ैब ज़ाती है। वो तो हम अहले सुन्नत भी मानते हैं कि इल्मे ग़ैब ज़ाती सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है, किसी गैरुल्लाह को नहीं है। और कुरान और हदीस में जहाँ इल्मे ग़ैब नबी का सबूत है उससे मुराद इल्मे ग़ैब अताई है। यानी अल्लाह ताला ने अपने नबियों और रसूलों को बहुत सारे उलूम ग़ैबिया से नवाजा है। अल्लाह ताला ने अपने नबियों और रसूलों को बहुत सारे उलूम ग़ैबिया से नवाजा है। लिहाजा बहरहाल इसी वजह से मतलब मैंने अपनी तकरीर का उन्वान इल्मे ग़ैब मुस्तफ़ा रखा है। खुदावंद क़ुद्दूस अपने कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, फ़ला युज़हिरु अला ग़ैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। यानी अल्लाह अपने ग़ैब ख़ास पर किसी को मुत्तला नहीं फरमाता, मगर जिस रसूल को पसंद फरमा लेता है उसे इल्मे ग़ैब अता फरमा देता है। अब मैं आपको एक हदीस पाक सुनाने जा रही हूँ। समाअत करें। मिशकात शरीफ की हदीस है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में मुनक़सिम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उनमें एक फ़िरक़े के अलावा बाकी 72 फ़िरक़े जहन्नमी होंगे।
उनमें एक फ़िरक़े के अलावा सिर्फ एक फ़िरक़ा जन्नती होगा, उनमें सारे 72 फ़िरक़े जहन्नमी होंगे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें एक फ़िरक़ा कौन होगा जो जन्नती होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, यानी जिस तरीक़े पर मैं हूँ और मेरे सहाबा। इससे पता चला कि सहाबाए किराम के अक़ीदे और नज़रियात पर इस ज़माने में सहाबाए किराम के अक़ीदे और नज़रियात पर इस ज़माने में जो फ़िरक़ा कायम है वही जन्नती और हक़ पर है। और इस ज़माने में इससे मुराद सिर्फ़ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है, जिसकी पहचान मसलक आला हज़रत से की जाती है। अब मसलक आला हज़रत क्या है, मैं बताती हूँ मसलक आला हज़रत क्या है। जब आला हज़रत हुज़ूर की मोहब्बत में कलम उठाते हैं तो कहीं लिखते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत में उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। और कहीं लिखते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और कहीं अपनी मोहब्बत के इजहार यूं करते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और कहीं अपनी मोहब्बत का इजहार यूं करते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वही एक फ़िरक़ा जन्नती होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगा। और बाकी 72 फ़िरक़े जो जहन्नमी होंगे उनमें देवबंदी हैं, राफ़ज़ी हैं, ख़ारिजी हैं, शिया हैं, नजदी हैं, वहाबी वग़ैरह हैं, जो आए दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियाँ करते रहते हैं। कोई हुज़ूर को बड़ा भाई तसव्वुर कर रहा है, कोई हुज़ूर का ख्याल नमाज में आने को गलत बता रहा है, कोई हुज़ूर पर दुरूद व सलाम पढ़ने से रोक रहा है, कोई हुज़ूर को अपनी तरह कह रहा है, कोई हुज़ूर के इल्म गैब की नफ़ी कर रहा है। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब नहीं है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, यानी और वो गैब बताने में बख़ील नहीं। इस आयत में इशारा किया गया है कि वो गैब बताने में बख़ील नहीं, इसमें हुआ से मुराद हुज़ूर के साथ है, यानी हुज़ूर गैब बताने में बख़ील नहीं। अब मैं आपको एक हदीस सुनाने जा रही हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का या मदीना के किसी बाग में तशरीफ ले गए तो 2 आदमियों की आवाज़ सुनी जिन पर अज़ाब कब्र हो रहा था। तो हुज़ूर ने एक शाख लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए और एक-एक कब्रों पर रख दिए। तो सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तक ये शाख हरी भरी रहेगी, अज़ाब में कमी होती रहेगी। हजरात, हमें इस हदीस से चंद बातों का इल्म हासिल होता है कि पहला ये कि कब्र के हालात किसी तौर पर मालूम नहीं किए जा सकते, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत ने बता दिया कि इन 2 कब्रों पर अज़ाब हो रहा था। दूसरा ये कि हुजूर ने अज़ाब की वजह भी बता दी कि एक खड़ा होकर पेशाब करता था और एक चुगली करता था। और तीसरा ये कि हुजूर ने ये भी बता दिया कि जब तक शाख हरी भरी रहेगी, अज़ाब में कमी होती रहेगी। तो इससे साबित हो गया कि हुजूर को इल्म गैब है। और जो लोग कहते हैं कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, अगर हुजूर को माजी का इल्म ना होता तो वो कैसे बताते कि इन्होंने माजी में क्या क्या गुनाह किए थे? अगर हुजूर को हाल का इल्म ना होता तो ये कैसे बताते कि इन 2 कब्रों पर अज़ाब हो रहा है या नहीं? अगर हुजूर को मुस्तकबिल का इल्म ना होता तो वो कैसे बताते कि जब तक शाख हरी भरी रहेगी, अज़ाब में कमी होती रहेगी? इससे पता ये चला कि हुजूर को हाल का भी इल्म है, हुजूर को माजी का भी इल्म है, हुजूर को मुस्तकबिल का भी इल्म है। इसीलिए तो सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी इन बदअक़ीदों के अक़ीदे को कुचलते हुए इरशाद फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद।
और किसी शायर ने क्या खूब इरशाद फरमाया कि जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। मुनाफिकों का अकीदा वो गैबदा नहीं, सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं। ए इल्म गैब के मुनकिर खुदा को देखा है, तुझे भी कहना पड़ेगा हुजूर जानते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माज़रत के